नमस्कार, स्वागत है आप सभी के साथ न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। खबर दिन भर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। कोटा की खबरों से शुरुआत करते हैं, जहां बात करेंगे कोटा के चर्चित चंद्रेश्वर मठ के महंत देवानंद महाराज हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। वारदात के बाद गोवा और महाराष्ट्र की ओर से फरार हुए आरोपियों को कोटा पुलिस ने करीबन 2000 किलोमीटर तक पीछा कर दबोच लिया। कोटा एसपी तेजस्विनी गौतम के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर से लेकर महाराष्ट्र के पुणे तक आरोपियों की तलाश में जाल बिछाया। आखिरकार धोंड रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर आरोपियों को सरेंडर करने पर मजबूर ही कर दिया है। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे विरोधी गुट के संतोष राय की साजिश और पैसों का लालच खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में कथित मास्टरमाइंड संतोष राय, शूटर की पत्नी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर हत्या की साजिश और अन्य पहलुओं की गहन जांच करे। कोटा से सुरेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। और सांचौर से खबर देख लेते हैं। क्षेत्र के चितलेवाना उपखंड के ग्राम डावल में लगातार पेयजल समस्या जो है से लोग परेशान हैं। जीवन मिशन के अधूरे कार्यों को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आ गया। पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सांचौर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के त्वरित समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि गांव के आमचौहट्टा, नयावास, जूनावास और लोहारों की ढाणी स्थित जीएलआर टंकियों में वर्षों से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। भीषण गर्मी के बीच लोगों को पीने के पानी के लिए निजी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल कनेक्शन का कार्य भी अधूरा पड़ा है। कई स्थानों पर पाइपलाइन बिछाने के बाद ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर चले गए, जिससे उनके परिवार योजना से जो लाभ से वंचित रह गए हैं। ग्रामीणों ने नियमित जलापूर्ति और अधूरे कार्य को शीघ्र पूरा करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है। समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। सांचौर से जलाराम भादु की विशेष रिपोर्ट। दीदावाली से खबर। भाजपा नेता लखपत गुर्जर को जिला जन अभियोग और सतर्कता समिति का सदस्य मनोनीत किए जाने पर उनके निवास पर बधाइयां देने वालों को तांता लगा रहा है। मनु ने सूचना मिलते ही क्षेत्र भर से कार्यकर्ता, समर्थक और आमजन फूल मालाएं लेकर उनके घर पर पहुंचे। ढोल नगाड़ों के साथ खुशी इजहार किया है। इस अवसर पर लोगों ने लखपत गुर्जर का माल्यार्पण कर मीठा कराया मुंह, और महिलाओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी जताई है, जबकि बुजुर्गों ने कई जिम्मेदारी के लिए उनको शुभकामनाएं भी दी है। गाँव गाँव के पहुंचे लोगों ने इस मनोनयन को क्षेत्र के लिए गौरव की बात बताया है। लखपत गुर्जर ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। उन्होंने कहा है कि जनता की समस्याओं के समाधान और उनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने के लगातार प्रयासरत रहेंगे। और इस दौरान क्षेत्र की जनता ने राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म का भी आभार जताया और उनके समर्थन के नारे लगाए हैं। समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। दीदावाली से ब्यूरो रिपोर्ट। सायला से खबर देख लेते हैं। सायला क्षेत्र के निकटवर्ती आलासन गांव में समस्त राजपुरोहित बड़ा आवास के ठाकुर जी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ शनिवार को साधु संतों के सानिध्य में श्रद्धा और उत्सव के साथ शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य जल यात्रा से हुई है, जिसमें समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। जल यात्रा ठाकुर जी मंदिर से रवाना होकर हनुमान जी मंदिर, चामुंडा माता मंदिर सहित विभिन्न मार्गों से होकर पुनः मंदिर परिसर पहुंची। यात्रा के दौरान ठाकुर जी के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय उठा। कलशधारी बालिकाएं पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर आकर्षण का केंद्र रहीं। साधु महात्मा और विभिन्न चढ़ावों के लाभार्थी परिवार रथों पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए। समाज बंधु पारिवारिक वेशभूषा में नासिक ढोल और भक्ति गीतों की धुन पर नृत्य करते नजर आए। ऊंट, घोड़े, मिकी माउस, झांकी और गैर नृत्य भी लोगों का मन मोह रहा था। जल यात्रा के बाद यज्ञशाला में ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थित रही। सायला से खीप सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। सांचौर से खबर। श्री विश्वकर्मा सुथार एकता फोर्स के तत्वाधान में 15 जून को सांचौर का 8वां स्थापना दिवस सुथार समाज सम्मेलन और राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम सुथार समाज विकास संस्था परिसर में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। समारोह में समाज के मेधावी विद्यार्थियों, प्रतिभाशाली युवाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजवासियों का सम्मान किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में प्रख्यात भामाशाह नरसी कुलरिया और राष्ट्रवादी भजन गायक प्रकाश माली विशेष अतिथि के रूप में शामिल हों। बता दें आपको, आयोजन का उद्देश्य जो है शिक्षा, सामाजिक एकता, संस्कार और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है। इस दौरान समाज में विकास, संगठन की मजबूती और युवाओं को प्रेरित करने जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। कार्यक्रम में सुथार समाज विकास संस्था, श्री विश्वकर्मा युवा संस्था, सुथार कर्मचारी संघ, श्री विश्वकर्मा पर्यावरण संस्था सरनाऊ और श्री विश्वकर्मा सुथार एकता फोर्स की सक्रिय भागीदारी रहेगी। आयोजकों ने समाज के लोगों से अधिक संख्या में उपस्थित रहने की अपील की। सांचौर से जलाराम भादु की खास रिपोर्ट।
नमस्कार। जय विश्वकर्मा। स्थानीय सुतार समाज सांचौर और विश्वकर्मा युवा संस्थान सांचौर के सहयोग से विश्वकर्मा सुतार एकता फोर्स जो प्रदेश स्तरीय कमेटी है, उनका 8वां प्रतिभा सम्मान समारोह स्थानीय सांचौर की इस धर्मशाला में आयोजित होने जा रहा है। 15 जून को राज्य स्तरीय प्रतिभाएं जितनी भी हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। जो बच्चे 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक लाए हैं उनको सम्मानित करेंगे। जो नए नौकरी लगे हैं, उद्योगपति है, जो भामाशाह है, जिन्होंने समाज के लिए और समाज के बच्चों के लिए अच्छे उन्होंने सहयोग दिया। ये जो आयोजन है वो 15 जून को एक ऐतिहासिक आयोजन है और हमारे पूरे राजस्थान भर के जो प्रतिभाएं हैं, जिन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक अर्जित किए हैं, उनको हम यहाँ सम्मानित करेंगे और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जो भी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है, उन सब प्रतिभाओं को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। जयपुर की खबर देख लेते हैं। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक बार फिर विवाद गहरा गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राहुल मीणा उर्फ दीपक उर्फ दीपू के खिलाफ विभिन्न थानों में मारपीट, धमकी, तोड़फोड़, अतिक्रमण समेत कई मामलों में प्रकरण दर्ज बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई न्यायालय में विचाराधीन है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित व्यक्ति का नाम पहले भी भूमि और मकानों से जुड़े विवादों में सामने आता रहा है। मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब कुछ लोगों के द्वारा उसके समर्थन में धरना प्रदर्शन किए जाने की खबर सामने आई है। इसे लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी हो गया है। नागरिकों का कहना है कि गंभीर आरोपियों से जुड़े मामलों में सार्वजनिक समर्थन दिए जाने से गलत संदेश जा सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग की। फिलहाल संबंधित मामलों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना है, जबकि पूरे घटनाक्रम पर क्षेत्रवासियों की नजर बनी है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दिन भर पर इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।